ईशान मिश्रा महाभारत का यह 33वां एपिसोड, जिसमें भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन अपनी बात कहते हुए जारी रखते हैं, उसको मैं सुना रहा हूँ आपको। सात्यकी और भूरिश्रवा का युद्ध देख करके प्रसन्न अर्जुन ने जो कुछ कहा उसे आप सुने, और जो उसके बाद घटित हुआ उसे भी सुने। कुरुश्रेष्ठ ऋषिने वीर करते युद्ध अद्भुत रीति में, मृगराज गज लड़ते परस्पर, क्रुद्ध हो रणभूमि में। जिस काल यह सब कह रहे थे कृष्ण से अर्जुन मुदित, उस काल हाहाकार सेना में उठा राजन महत। जिस काल यह सब कह रहे थे कृष्ण से अर्जुन मुदित, उस काल हाहाकार सेना में उठा राजन महत। जो घटना घटी, जिसको देख करके हाहाकार हुआ, उसे आप सुने। भू से उठा कर सात्यकी को, भू पटक कर वेग से, आघात उर पर सा आघात उर पर भूरि दक्षिण ने किए तब पैर से। बल से दबा कर सात्यकी को केशधर कर्षित किए, उद्योग मस्तक काटने का भूरि दक्षिण ने लिए। फिर खंग खींचे कोश से सिर काटने के हेतु से, पर सात्यकी सिर को घुमाते जा रहे थे वेग से। श्री कृष्ण देखे सात्यकी का शीश खींचा जा रहा, फिर से कहे वह पार्थ से, तब शीश पर वश हो रहा। इस दृश्य को महामुनि वेद व्यास ने विस्तार से बताया है, इसका वर्णन किया है। उनका एक श्लोक में सुना रहा हूँ। यथा चक्रम तु कौलालो दंडविद्धम तु भारत, सहैव भूरिश्रवसो बाहुना केशधारिणा। जैसे कुम्हार अपने चक्र को चलाता है, हे भारत, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, संजय कह रहे हैं, हे भरतवंशी महाराज धृतराष्ट्र, उसी तरह से भूरिश्रवा केश पकड़े हुए हैं सात्यकी का। तलवार से गर्दन कट न जाए, इसके लिए चक्के की तरह अपने सिर को सात्यकी घुमा रहे हैं। यह दृश्य देखते हैं भगवान श्री कृष्ण। मैं फिर से उस बात को कह रहा हूँ अपने शब्दों में। फिर खंग खींचे कोश से सिर काटने के हेतु से, पर सात्यकी सिर को घुमाते जा रहे थे वेग से। श्री कृष्ण देखे सात्यकी का शीश खींचा जा रहा, फिर से कहे वह पार्थ से,
तब शिष्य परवश हो रहा, तब शिष्य परवश हो रहा। सात्यकी अर्जुन का शिष्य था। इस बात को उन्होंने फिर दोहरा करके अपनी बात कहा और उन्होंने सात्यकी की प्रशंसा करते हुए कहा कि बलवान होते हुए भी वह आज पराधीन हो गया है। भगवान श्री कृष्ण का शब्द मैं कह रहा हूं, वह वृष्णि अंध कबीर तुमसे कम धनुर्धर है नहीं, पर हार कर भूरी श्रवा से गिर रहा बिहबल मही। होता नहीं है सत्य रन में वीर का विक्रम सदा, पाता पराजय सात्यकी भी सोमदत्ती से यदा। सोमदत्ती अर्थात सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा से सात्यकी पराजित हो जाए, यह आश्चर्य होता है। भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने कहा परवश हो गया सात्यकी, उसका पराक्रम आज क्षीण हो गया, शस्त्र नहीं है, थका हुआ है, जबकि वह हे अर्जुन तुमसे कम बड़ा धनुर्धर नहीं था। केशव की ऐसे वच सुनते कुरुश्रेष्ठ वीर मन पूजित कर, अर्जुन बोले हे मधुसूदन मैं सोच रहा सैंधव वध पर। मम ध्यान बटा जिससे मैंने देखा न सभी कुछ था जैसा, अब मैं यह दुष्कर कर्म प्रभो करता सात्वत के हित ऐसा। अर्जुन ने अब बताया कि मेरा ध्यान सिंधुराज जयद्रथ के वध के मामले में सोच रहा था, इसलिए मैं आपकी बातों को और इस दृश्य का ठीक से मूल्यांकन मैं नहीं कर सका। ऐसा कहकर पांडव नंदन साधे छुरप्र अति तीखा, अपने विशाल गांडीव धनुष पर जो काला नल की लेखा। छूटा बाहों से अर्जुन के उड़ चला गगन में जिमी समीर, सहयंगद खंग बाहु दक्षिण काटे भूरि स्रव के अधीर। इस तरह से अर्जुन ने बहुत ही दुष्कर कर्म किया। ऐसा निशाना भगवान राम लगाया करते थे। उन्होंने जब कुंभकर्ण की बाहों को काटा था, कबंध को और विराट जैसे विराट दैत्यों को नीचे से उन्होंने सुरभ बाण के द्वारा उसकी बाहों को काट करके उसे गिरा दिया था। ऐसा अचूक निशाना अर्जुन ने भी दिखाया। उन्होंने यह दुष्कर कर्म क्या, इस बात को मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसा कहकर पांडव नंदन साधे छुरप्र अति तीखा, अपने विशाल गांडीव धनुष पर जो काला नल की लेखा। वह कालाग्नि के समान चमचमा रहा था, वह छुरप्र उसकी धार। छूटा बाहों से अर्जुन के उड़ चला गगन में जिमि समीर, सहयंगद खंग बाहु दक्षिण काटे भूरि स्रव के अधीर। दक्षिण भुजा को काटता है वह छुरप्र। अंगद उनका जो बाजूबंद था सोने का वह भी था, हाथ में तलवार भी थी, तीनों एक साथ गिरते हैं नीचे। इस तरह से उसने जो अद्भुत कर्म किया उससे उनका सारा पराक्रम छिन्न भिन्न हो गया। बाहु दक्षिण अंगद समेत सह खंग गिरा लेकर भू पर, वह
उल्का सम तेजस सुरप्र कर विफल घात कौरव सत्वर। कुरुवंशी भूरिश्रवा का सारा आघात विफल हो गया। संजय बोले राजन सुनिए, यह दृश्य देख कर दुख उत्तम। आया विचित्र अति जीवलोक, कर्तव्य घोर कहते निर्मम। संजय ने कहा, यह दुख जो था सारे संसार को दृश्य देख करके दुख हुआ, लेकिन युद्ध धर्म की, क्षत्र धर्म की जो गति थी उसको भी ध्यान में रख करके लोगों ने उसकी महिमा का गान किया। मन में यह एक विचित्र तरह का दुख है, शायद इसके अंदर सुख भी निहित है, धर्म की महिमा का प्राकट्य होता है और कुछ लोगों को आनंद भी आया। वो कहा गया है ना, एको रस करुण निमित्त भेदा। एक ही रस है, करुणा एक रस है, आनंद है। और वह दृश्य देख करके लोगों में एक विचित्र भाव उत्पन्न हुआ। अब आप इस पर चिंता करेंगे, मैं आगे कहता हूं। संजय बोले राजन सुनिए, यह दृश्य देख कर दुख उत्तम। पाया विचित्र यति जीवलोक, कर्तव्य घोर कहते निर्मम। विपछिन्न बाहु रणभूमि खड़े, खगए पंख जैसे शोभित। केशों को छोड़े सात्वत के, कुंती सुत पर होते क्रोधित। सब भांति विफल दुर्बल होते, अर्जुन से बोले यूप केतु। सब क्षत्रिय के सुनते राजन, यह क्रूर कर्म क्या धर्म है। तुम धर्मज्ञ माने जाते थे, क्या धर्म के लिए तुमने यह इस तरह से छिप करके आघात किया है। अब सारा क्रोध उन्होंने अर्जुन के ऊपर और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित किया और उन्होंने इस विकट परिस्थिति में जो अपने उद्गार कहे उसको मैं सुना रहा हूँ। मैं युद्ध कर रहा सात्यकी से, देखा न बाण साधे तुमको। तुमने काटे मम बाहु कहो, जा धर्मराज कुंती सुत को। जाओ धर्मपुत्र धर्मराज से जाकर के, युधिष्ठिर से जाकर के तुम कहो कि मैंने ऐसा कर्म किया है। फिर उन्होंने याद दिलाया, कहाँ कहाँ से तुमने, हे अर्जुन तुमने कहाँ कहाँ से युद्ध विद्या सीखा है, उनकी क्या उपदेश है, उनको भी वो याद दिलाता है। उपदेश रुद्र का था ऐसा, भगवान शंकर से उन्होंने पाशुपतास्त्र सीखा था। क्या भगवान शंकर ने भी ऐसी शिक्षा दिया था ऐसे युद्ध का। उपदेश रुद्र का था ऐसा, या द्रोण कृपा उपदेश रहा। या बाल्यावस्था में युद्ध को सिखाने वाले द्रोणाचार्य और कृपाचार्य का उपदेश था ऐसा। अथवा ऐसे ही युद्ध करो के उपदेशक थे इंद्र महा। अथवा महात्मा इंद्र ने ऐसा चरित्र दिखाने का उपदेश दिया था। ये सब वो याद दिलाता है। फिर वह सदाचार की चर्चा, युद्ध धर्म की याद दिलाते हैं। भूरिश्रवा एक जल्द से अपने सारे क्रोध को उगल रहे हैं। सावधान नहीं नरथ, संकट पड़े सभीत। याचक रिपुहि प्रहार नहीं, कबहु मन स्वीरीत। नीच चरित सेवित असत, दुष्कर पाप कर्म। कैसे तब आचार में आया क्रूर कुकर्म। अस्त्र धर्म ज्ञाता यदिक, अस्त्र धर्म ज्ञाता यदिक। सबसे तुम इस लोक,
युद्ध नहीं तुमसे किए, पर प्रहार यह शोक। उन्हें शोक होता है। जो इस संसार में सबसे बड़ा अस्त्रों का ज्ञाता था, अस्त्र धर्म का ज्ञाता था, युद्ध और उसके धर्म को जानते थे, उस अर्जुन ने ऐसा कर दिया। फिर उन्होंने अभियोग लगाया भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने हाथ काटने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने तो केवल सात्विकी को बचाने के लिए कहा था कि जो फंसा हुआ है तुम्हारा शिष्य को बचाओ, लेकिन क्रोध से उनका ज्ञान नष्ट हो गया था। जो यूपकेतु कहलाते थे, यज्ञशील कहलाते थे, भूरिश्रवा, तो नष्ट ज्ञान होने के कारण उन्होंने भगवान से कृष्ण को पता नहीं क्या क्या कहा। मैं उसमें से कुछ बातों को सुना रहा हूँ। अब देखें, जहाँ जहाँ जिस जिसका साथ मनुज करता है, तिस तिस का शील त्वरित मन में धरता है। हे पुरुष सिंह तुम में यह दोष दुख दिखा है, तुमने माधव हित गर्हित काज किया है, तुमने माधव हित गर्हित काज किया है। उन्हें विश्वास नहीं होता है कि कौरव ऐसा दुष्कर्म करेगा। दुर्योधन का कुकर्म वह भूल गए, पर अर्जुन को ही सबसे बड़ा दोषी मान रहे हैं, कृष्ण भगवान को लांछन लगा रहे हैं। तुम राजपुत्र कौरव विशेषतः होकर, अति उत्तम शील स्वभाव सदा धारण कर, व्रत श्रेष्ठ तात तुम जीवन में पालन कर, किमि छत्र धर्म उल्लंघन रन में जह कर। जो देखिए भगवान श्री कृष्ण के लिए उन्होंने क्या कहा, जो मित्र नहीं केशव का नर, वह कैसे संकट दे सकता है अयोध्या को ऐसे। इस नीच कर्म का मत तुम में नहीं संभव, मत तुम्हें दिए निश्चय ही ऐसा केशव। इस नीच कर्म का मत तुम में नहीं संभव, मत तुम्हें दिए निश्चय ही ऐसा केशव। क्योंकि वह वंशानुगत रूप से वृषवंशियों के द्रोही थे, इसलिए उन्होंने उस द्रोह के कारण अनेक आक्षेप भगवान श्री कृष्ण को कहा। अपनी महिमा को भूल गए कि सारे जीवन वह यज्ञ किया करते थे, यज्ञशील कहलाते थे, यूपकेतु कहलाते थे, भूरि दक्षिण कहलाते थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को और भी बहुत कुछ कहा, वृषवंशियों की निंदा किया जो कि अपनी प्रतिष्ठा के लिए जाने जाते थे। सब वृष्णिवंशी, सब वृष्णि और अंधक वंशी होते नर, अति क्रूर कर्मरत भ्रष्ट चरित हिंसाचर। बताइए वसुदेव जी बलराम जी जो परम दयालु माने जाते थे, सात्विक थे, उसी ऋषिवंश के थे, लेकिन उन्होंने ऋषिवंश और अंधक वंश को क्या क्या कहा। सब वृष्णि और अंधक वंशी होते नर, अति क्रूर कर्मरत भ्रष्ट चरित हिंसाचर। इनको प्रमाण कैसे तुमने माना है, यह कर्म उचित कैसे तुमने जाना है। उन्होंने बता दिया कि तुमने भगवान श्री कृष्ण जी के ही कहने पर यह कर्म किया है। अर्जुन से नहीं रहा गया। भगवान कृष्ण दोषी नहीं थे, वह क्रूर नहीं थे, विषमंशी क्रूर नहीं थे, इसलिए वह भूरिश्रवा को याद दिलाते हैं। उत्तर देते बोले तब उनसे अर्जुन, औचित्य बताते बाहु काट काटत छन, नरतन जीरन होता है जैसे जैसे,
नर बुद्धि जीनु होती है वैसे वैसे। जिस तरह से शरीर क्षीण होती है उसी तरह से बुद्धि की भी क्षमता कम होती है, जीर्ण हो जाती है। फिर से इस पंक्ति को आप सुने। नर तन जीर्ण, जीर्ण होता है मनुष्य की शरीर। नर तन जीर्ण होता है जैसे जैसे नर बुद्धि जीर्ण होती है वैसे वैसे। रण कर्म किए मम परिभाषित तुम उससे, इससे अनर्थ कर शब्द बोलते मुख से। गर्हित करते तुम ऋषिकेश को मुझको, गर्हित करना था राजन तुमको निज को। गर्हित करते तुम ऋषिकेश को मुझको, गर्हित करना था राजन तुमको निज को। फिर उन्होंने याद दिलाया कि हम लोगों को शास्त्र का ज्ञान है, जो नहीं कहना चाहिए था अपनी बात, अपनी ऐश्वर्य को आज अर्जुन ने सुनाया। मैंने बहुत विचार किया कि ये लिखना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैंने कहा, वहीं आत्मविश्वास था कि मेरा शास्त्र ज्ञान स्पष्ट है, मैंने धर्म का रंच मात्र भी पालन करने में कमजोरी नहीं किया है। शास्त्र का मैं अर्थ समझूं, मर्म उनका जानता हूँ। धर्म में संग्राम का भी युद्ध करते मानता हूँ। मैं नहीं करता अधर्म कभी, इसे भी जानते हैं। जान कर सब कुछ विमोहित हो यहाँ सब बोलते हैं। उन्होंने अपनी बातों को कहा। फिर उन्होंने याद दिलाया कि राजा जब युद्ध करता है तो उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों को वह कहते हैं। एक राजा या सेनापति जब आगे युद्ध के चलता है तो उसे क्या करना चाहिए, जो कि जिसमें वह असफल रहे। राजा रण में नहीं अपना रक्षक केवल, रक्षा करता वह अपने अनुगामी बल। बध होते माधव को यदि देखा होता, तो महापाप का भागी निश्चय होता। बध होते माधव को यदि देखा होता, तो महापाप का भागी निश्चय होता। इसलिए बचाया था मैंने माधव को, फिर कैसे गर्हित करते विभु तुम मुझको। कौरव सेना को जीत अकेले आया, वह सात्य की लड़ता शस्त्रघात अति पाया। अति खिन्न थका जो अश्व थके थे जिसके, लड़ते लड़ते सब शस्त्र रिक्त थे जिसके। ऐसे सात्यकी को लड़कर जीत लिए थे तुम, अधिक वीर हो उससे मान रहे थे। जिससे कौरव के वीर महारथी सारे, लड़ लड़ कर हारे कैसे स्वश तुम्हारे। जो हम लोगों के लिए युद्ध करता है, दुस्तेज प्राणों का मोह नहीं धरता है। पीड़ित शस्त्रों से ऐसे सात्यकी का सिर, कैसे काटोगे मेरे सम्मुख यशीधर। जो समर भूमि में दक्षिण बाहु हमारा, जब संकट में है रक्षण धर्म हमारा। उन्होंने याद दिलाया कि सात्यकी
युद्ध भूमि में मेरा दाहिना हाथ कहा जाता है। मैं जहाँ नहीं पहुँचता हूँ वहाँ सात्यकी को भेजता हूँ। आचार्य द्रोण से बचाने के लिए राजा को मैंने सात्यकी को ही नियुक्त किया था। ऐसे वीर को मैं संकट में फंसा हुआ कैसे देख सकता हूँ। निंदा करना तो अपनी निंदा करिए, रक्षक न हुए तुम अपना ही क्यों कहिए। कैसे आश्रित को बचा सकोगे राजन, सुन यूप की तब आयोजन कर अनशन। वह सात्यकी का सिर तज कर बाएं कर से, धनु और बाण का आसन करते उससे। वह ब्रह्मलोक इच्छा वाले शुभ लक्षण बैठे आसन पर प्राणायाम परायण। वह तपस्वी थे, योगी थे। दुर्भाग्यवश कर्तव्य का ज्ञान न होने से भूरिश्रवा और उनका परिवार दुर्योधन के पक्ष में चला गया था। वंशानुगत पक्ष का पक्षधर होने के कारण उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया। लेकिन अब वह अपने वास्तविक स्वरूप में आते हैं और वह प्राणायाम की इच्छा प्रकट करते हैं। वह होम प्राण का प्राणों में करने को, दोनों आँखों के बीच भानु धरने को। भगवान सूर्य का चिंतन किया आँखों के मध्य में। ओ योग युक्त मुनिवृत्त चित्त में लाई, कौरव गण यह सब देखी देखी दुख पाई। केशव अर्जुन की बहुविधि निंदा कर, केशव अर्जुन की बहुविधि निंदा वह कर, पर यूप के तुरह मौन हर्ष दुख तज कर। कौरवगण कृष्ण और अर्जुन की निंदा करते हैं। भूरिश्रवा निंदा और स्तुति से मुक्त हो जाते हैं। वह प्राणायाम की ओर अग्रसर होते हैं। शस्त्रों के मार काट को भूल जाते हैं। यह दशा देख कर यूप के तुके अर्जुन, यह दशा देख कर यूप के तुकी अर्जुन। शोकाकुल होते शोकाकुल बोले, कृपाविष्ट हो राजन। दिग दिग क्षत्रिय का धर्म जहाँ, तब जैसे शरणागत वत्सल राजा पीड़ित मुझसे। संरक्षण अपने को दूं शपथ रहा था, इसलिए दुख यह तुम पर टूट पड़ा था। यह दुख प्रकट करते फिर अर्जुन सुनते, निंदा अपनी धृतराष्ट्र पुत्र जो बकते। वह सब असह्यता क्रोधित होकर कहते, जो लिए महाव्रत राजाओं के रहते। राजाओं के बीच में उन्होंने जो अपने पक्ष के वीरों की रक्षा का व्रत लिया उसको वह दोहराते हैं और उन निंदा करने वाले कौरवों से कहते हैं, मेरे बाणों की पहुंच जहां तक होगी, रिपुसेन मृत्यु मेरे बाणों की वीरों। फिर से कहता हूं इस बात को, उन्होंने याद दिलाया कि जहां तक मेरे बाणों की पहुंच रहेगी, मेरे अचूक निशाने से मेरे सभी लोग बचेंगे।
कोई शत्रु मेरे पक्ष के वीरों को मार नहीं सकता है। इस बात को फिर दोहराते हैं, मेरे बाणों की पहुँच जहाँ तक होगी, रिपुसेन मृत्यु मेरे वीरों की होगी। आघात खंग से पाए माधव इसके, पहले काटे मैं बाहु देखते सबके। उन्होंने याद दिलाया कि मैंने तो सबके देखते भूरिश्रवा की बाहों को काटा था, और इस तरह से मैंने सबके सामने यह कर्म किया था। यह धर्म विगर्हित नहीं कर्म मम होगा, गर्हित तुम सबका कर्म सदा वह होगा। जब शस्त्रहीन बालक अभिमन्यु बधे थे, सबने मिल उसको विरथ विवर्म किए थे। उसको रथहीन किया था, शस्त्रहीन किया था, कवच भी छिन्न भिन्न किया था, दिव्य कवच था जबकि। बध सोमदत्ति भूरिश्रव का अति उत्तम, जो कृत सहाय तब दुर्योधन नीचाधम। भूरिश्रवा भी उस समय थे, उन्होंने भी उस दुष्कर्म में साथ दिया था, इसलिए इनका वध उत्तम है। जो कुछ हुआ है इनका ठीक हुआ है। रक्षण कर्तव्य हमारा है उन सब का, जो युद्ध करत मम हेतु ये रिपुवश का। इस तरह से अपनी बातों को उन्होंने सत्य किया। इसके बाद दया करके उनके यज्ञों को ध्यान में रख के भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने ऐसा अपनी निंदा करने वाले भूरिश्रवा को जो मोक्ष प्रदान किया, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने जो दिव्य धाम किया, अगले एपिसोड में मैं उस महान भगवान के महान चरित्र की चर्चा करूँगा।